हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। मैं गौरव सिंह चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय गौरव सिंह। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया जिसका नाम था पार्टनरशिप यानी साझेदारी, उसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था। साझा क्या होता है, साझेदारी क्या है, उसके अंदर जो सक्रिय साझेदार है वो क्या होता है, किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कल आपको वो बताया गया था। और कल हमने कवर किए थे इस पर 3 प्रकार के प्रश्न। कौन कौन से? पहला, अगर टाइमिंग बराबर है। सेकंड, अगर टाइमिंग अनइक्वल है। और थर्ड, बात होती है सक्रिय साझेदार की। तो हमने उनसे कनेक्टेड कल 8 प्रश्न कर लिए थे। आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर। तो चेक करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का है। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। तो देखिएगा हमारा 9वां प्रश्न क्या है। उसने क्या कहा, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। तो मैंने तीनों के नाम लिखे। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। आपको पूंजी तो गिवन ही नहीं है। तो अगर आपको कोई भी पूंजी गिवन नहीं है, आप चाहें तो संख्यात्मक रूप में कुछ अज्यूम कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई वेरिएबल मान सकते हैं, रेशियो में सेम चीजें कट सकती है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा अगर मैं इसे x अज्यूम करूं, कंडीशन को समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, आप चाहे तो कोई संख्यात्मक मान मान सकते हैं, चाहे तो कोई वेरिएबल मान सकते हैं, क्योंकि ये बात चल रही है रेशियो की, और रेशियो में सेम वैल्यू हमेशा कट जाती है। आप जो मानेंगे दोनों से बिल्कुल सही निकलेगा। आप चाहे तो इसको 1 मान सकते हैं। अब सुनिए उसने क्या कहा, 6 महीने के बाद बी ने उससे दुगनी पूंजी लगाई। ए के बारे में कहा प्रारंभ में उसने पूंजी लगाई, आगे उसके लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या ये मैं कह सकता हूं कि ए की पूंजी व्यापार में पूरे 1 साल तक रही? क्योंकि अगर आप प्रश्न को पूरा पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, 27,000 रुपए का। तो बताओ इस लाभ में सी का भाग कितना है। अगर आप चेक करें तो ए का पैसा शुरुआत से अंत तक रहा, मतलब 12 महीने का। बी ने क्या किया, बी ने बोला 1 से दुगनी पूंजी, अगर ये x है तो इसे 2x मान लें। लेकिन बी ने क्या किया, 6 महीने के बाद, आपको याद होगा मैंने कल बताया था, आपको समय वो रखना है जितने समय तक व्यापार में पैसा रहा। अगर वो 6 महीने के बाद आया तो इसका मतलब है 12 में से 6 गया 6, तो पैसा रहा 6 महीने तक। और सी ने क्या कहा, सी ने ए से 3 गुना पैसा 8 महीने के बाद लगाया। तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना हो गया, 3x। 8 महीने के बाद, तो 12 में से 8 कम किया 4, तो पैसा रहा 4 महीने तक। अब समझिएगा, अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट क्या है, देखो मैंने अभी कहा था अगर ये बात रेशियो की है तो सेम चीजें कट जाती है। अब चाहे तो x x x काट दिया। देखो 12, 6 दूनी 12, 3 4 12, ये भी कट गया। इसका मतलब ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, और ये भी क्या बचा, 1। मैंने कल आपसे कहा था कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल है I इंटू टी, मतलब जो लाभ है वो बराबर किसके है, निवेश इंटू समय के। जो अनुपात इनका होगा वही इसका होगा। हमें क्या कहा, कुल लाभ, कि वर्ष के अंत में कुल जो लाभ हुआ है वो कितना है, 27,000 रुपए का। और हमें पता है यही रेशो लाभ का भी बनेगा। इसका मतलब 1 + 1 + 1 = 3। तो मैं कह सकता हूं कि 3 इकाई किसके बराबर है, 27,000 के। तो 3 बराबर 27,000, एक का मान कितना आ जाएगा, 9। वही तो पूछा, बताओ बी का हिस्सा, सॉरी सी का हिस्सा कितना है। सी का वैल्यू अगर आप चेक करो तो सी का मान कितना है, 1। तो 1 का मान हमने निकाला, तो 1 का मान क्या बना, सुनिएगा। हमने क्या देखा, 27,000 3 के बराबर था, तो 3 का भाग 1 का वैल्यू है, 1 से मल्टीप्लाई, 3 9 27। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 9,000 रुपए। अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन कितना है, 8625, अगला है 9,000। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन पे, यानी दूसरा प्रश्न। इतना सा ध्यान रखिए, शुरुआत से एक लाइन पढ़ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और समय को इनटू करने पर रेशो बनता है वही रेशो किसका है, प्रॉफिट का। बस कंपेयर आपको करना है कि आप किस प्रकार से तुलना करें। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, देखिए क्या है। अगर आप चेक करो, उसने बोला
₹53 यानी ₹53 को बांटना है आपको किसमें, ए, बी और सी में। टोटल कितने हैं 53। इनको बांटना है ए, बी और सी में, और बांटना कैसे वो सुनिएगा कि ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिले, ₹7, और बी को सी से कितने रुपए ज्यादा मिले, ₹8। यही प्रश्न उसने आपसे कहा है, पूछा क्या बताओ तीनों का रेशियो क्या होगा। सेम चीज है, आपको जो अज्यूम करना है वो करें, लेकिन इस बार समझिएगा पिछले प्रश्न में मल्टीप्लाई था, इसका मतलब एक्स माने वेरिएबल माने फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पर प्लस की बात हो रही है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहां मानिए वेरिएबल। अब बात यह आती है कि माने किसको, ए को माने, बी को माने या सी को माने। तो ध्यान से सुनिएगा, ए का पैसा बी से ₹7 ज्यादा है और बी का पैसा सी से ₹8 ज्यादा है, यानी अगर हमें सी मिल गया तो सी के माध्यम से बी मिल जाएगा और बी के माध्यम से ए मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे मान लिया एक्स। अगर ये एक्स है तो बी को सी से ₹8 ज्यादा मिले, ₹8 ज्यादा का मतलब 8x मत कर दीजिएगा, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 8। और ए को बी से ₹7 ज्यादा मिले, अगर आप देखें तो बी का मान तो x प्लस 8 है, ₹7 ज्यादा तो प्लस कितना हो गया 7, यानी ए के हिस्से में आ गया x प्लस 15, बी के हिस्से में x प्लस 8 और सी का वैल्यू कितना है x। एक बात बताइए, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो क्या वही राशि मिलेगी जो तीनों में बटी है। अगर आप देखें तो कुल राशि कितनी है 53, तो मैंने तीनों को जोड़कर बराबर किसके रख दिया 53 के। अगर आप ध्यान से समझे तो देखिएगा 1 2 3, x 3 बार है तो बन गया 3x प्लस 15 और 8 कितना हो गया 23, बराबर कितना है 53। 3x बराबर 23 को वहां शिफ्ट किया, प्लस का मान है माइनस का हो जाएगा, कितना आ गया 30। x 3 से काटा तो x का मान कितना आ गया 10। यानी मैं कह सकता हूं c के हिस्से में आए ₹10, 10 प्लस 8 बी के हिस्से में ₹18, और 10 प्लस 15 ए के हिस्से में कितना आया ₹25। उसने बोला तीनों का रेशो बताओ, तो क्या बन गया 25:18:10। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन क्या है 18 25 10, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है 25 18 10। तो कंफर्म है हमारा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यानी वह। तो ये था हमारा 10वां प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। अब समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। उसने कहा दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मनोज, एक का नाम है राहुल। मनोज और राहुल, वो क्या कहना चाह रहा है आपको कि दोनों ने पैसा लगाया। मनोज ने लगाया ₹15,000 और राहुल ने लगाया ₹18,000। कंडीशन को सुनिएगा। अब ये हमारा जो पॉइंट बन गया है, ये हमारा चौथा केस बन रहा है कि पैसा निकालना या पैसा बढ़ाना। कैसे बना ध्यान से समझिएगा। उसने कहा दोनों ने पैसा लगाया 15,000 और ₹18,000। 4 महीने के बाद मनोज ने ₹5,000 निकाल लिए, सॉरी ₹5,000 और लगाए, और राहुल ने ₹3,000 निकाल लिए। इस बात को समझिए। मैं आपसे एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूं कि आपने एक खाता खोला, उस खाते में आपने शुरुआत में डाले ₹15,000। आप लोगों ने 4 महीने तक कोई भी लेन देन आपने नहीं किया, तो आपके खाते में ₹15,000 4 महीने के लिए है। उसके बाद आपने जाकर उसमें ₹5,000 और लगा। अब सोचिए पहले खाते में कितने थे 15,000, आपने 4 महीने के बाद ₹5,000 और डाले, तो क्या खाते में अब भी 15,000 है? नहीं, आपके खाते में कितने हो गए 15 5 20,000। अब बात यह है आपका जो खाता चला वो 1 साल तक चला। ₹15,000 शुरुआत के 4 महीने के लिए थे, अब आपने ₹5,000 और डाल दिए, इसका मतलब 15 5 कितना हो गया 20, वो ₹20,000 बचे हुए समय के लिए होगा ना। 1 साल की बात कर रहा हूं मैंने कहा 1 साल में टोटल 12 महीने हैं। अगर 12 महीने में शुरुआत के 4 महीने में खाते में ₹15,000 थे, तो बचे हुए 8 महीने के लिए आपने जो पैसा लगाया वो और उसमें जुड़ गया कितना 5,000 और। तो इसे कैसे कनेक्ट करेंगे ध्यान से देखना। मैंने कहा
खाते में जो 15,000 रुपए हैं वो कितने समय के लिए थे? 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद 5,000 और लगाए तो 15,000 में 5 और जोड़े तो कितना हो गया? 20,000। बचे हुए कितने समय के लिए हम बात कर रहे हैं? आपके लिखा हुआ क्वेश्चन में कि वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ, इसका मतलब व्यापार चला 1 साल तक। अगर व्यापार ज्यादा चलता तो वही महीनों में से 4 महीने माइनस कर लेते। यहां व्यापार 1 साल तक है, इसका मतलब शुरुआत के 4 महीने लगे 15,000 और बचे हुए 8 महीने के लिए खाते में कितने हैं? 20,000। तो ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है, किसका? मनोज का। राहुल के लिए क्या बोला कि उसने 4 महीने के बाद कितने रुपए निकाल लिए? 3,000 रुपए निकाल लिए। तो सुनिएगा, इसका मतलब है 4 महीने के लिए पैसा तो इसका भी वही है, लेकिन इसने पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाला? 3,000 रुपए उसने निकाल लिया। तो एक बात बताओ, 18,000 रुपए थे, 3,000 निकाल लिए तो खाते में कितने रह गए? 15,000 रुपए। कितने समय के लिए? वही सेम, बचे हुए 8 महीने। इसका मतलब राहुल का टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो गया। आपको बात समझ में आई? मैंने क्या कहा फिर से सुनिए। उसने प्रश्न में क्या कहा? मनोज और राहुल ने 15,000 और 18,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद मनोज ने 5,000 रुपए और लगाए, जबकि राहुल ने 3,000 रुपए निकाल लिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 30,900 रुपए का हुआ तो बताइए इस लाभ में राहुल का हिस्सा मनोज से कितना कम है? अब 4 महीने के बाद एक ने पैसा और लगाया, एक ने पैसा निकाल लिया। तो ध्यान से समझिएगा, 15,000 रुपए शुरुआत के 4 महीने के लिए पैसा लगाया, तो 15 5 20, 20 बचे हुए 8 महीने के लिए। क्यों? व्यापार चला 1 साल तक। सेम, इसने 4 महीने तक कोई छेड़छाड़ नहीं करे अपने पैसों से, लेकिन 4 महीने के बाद 3,000 रुपए निकाल लिए, तो 18 में से 3 कम किया, 15 बचे हुए वही 8 महीने के लिए। अब इतना सा ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो अब आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं कि 4 से 4 8 से 8, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास यहां भी 3 जीरो है, मैंने वो भी काट दी। यहां भी 3 जीरो है, वो भी काट ली। यहां भी 3 जीरो और यहां भी 3 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखें तो 15 चौक 60 प्लस ये कितना हो गया? 8 दूनी 16। इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 220 आ गया। ऐसे ही 18 चौक 72, ठीक है, और 15 8 120, दोनों को जोड़ा 192 आ गया। अब ये रेशो अगर कटता है तो काट के छोटा करिए, नहीं कटता है तो आगे हल करिए। हमने इसे काटा 4 की टेबल से। 4 5 20, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 8 32। इसका मतलब 55 अनुपात 48। ये क्या बन गया हमारा? इन्वेस्टमेंट इनटू समय। और आप जानते हैं जो भी आप राशि या निवेश कर रहे हैं और अगर उसे समय से गुणा कर दिया जाए तो जो अनुपात बनता है वही अनुपात किसका होता है? कुल लाभ का। और प्रश्न में क्या कहा कि जो कुल लाभ है वो कितना है? 30,900। तो हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा। हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है? 103, और रियल कितना है? 30,900। तो 103 इकाई बराबर किसकी हो गई? 30,900। आपसे क्या कहा उसने? देखिएगा कि राहुल का हिस्सा मनोज के हिस्से से कितना कम है। देखिए, राहुल के पास है 48, मनोज के पास है 55। तो मुझे एक बात बताएं, 48 55 से कितना कम है? आपने कहा सर 7 कम है। यही तो हम जान रहे हैं कि क्या निकालना था। राहुल का हिस्सा मनोज से कितना कम है? राहुल के पास है 48, मनोज के पास है 55। तो 48 55 से कितना कम है? आपने कहा सर 7 कम है। तो मैं वही कह रहा हूं, आप एक काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ किसका मान निकाल दीजिए? 7 का मान। कैसे? सुनिएगा, मैंने कहा 30,900 किसका भाग लग गया? 103 का, और मल्टीप्लाई किससे हो गया? 7 से। आप नॉर्मली चेक करिए तो 103 का 3 गुना दिख रहा है आपको ये। तो 103 से काटा 3 बार, 300 ये हो गया। 7 3 21, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 2100 रुपए। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या? 2100 रुपए। तो मैं कह सकता हूं
हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, एक नया पैटर्न है। किस प्रकार से स्टेप को क्रिएट करते हैं? पहला राशि 15,000 कितने समय के लिए? 4 के लिए। बीच में प्लस का यूज होगा। 5,000 रुपए और लगाए तो बन गए 20,000। बचे हुए कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए। क्यों? व्यापार चला 1 साल तक। इसने भी वही किया, 8,000 रुपए लगाए और 4 महीने के बाद 3,000 रुपए निकाल लिए। इसका मतलब ये 18,000 रुपए रह गए 4 महीने के लिए। 3,000 निकाल लिए तो कितने हो गए? 15,000। कितने समय के लिए बचे हुए? 8 महीने के लिए। बीच में क्या लगेगा? प्लस। आप डायरेक्ट मत काटिएगा, हाँ जीरो काटना चाहे तो काट सकते हैं, अदरवाइज 4 4 8 8 ये थोड़ा ध्यान रखें। हमने जब इनको जीरो से काटा तो जीरो 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 कटने के बाद ये बन गया 220, ये कितना आ गया? 192। कैसे? 15 चौक 60, 20 8 160, दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 220। 18 चौक 72, 15 8 120, ये कितना हो गया? 192। कट पिटा के हमारा जो रेशियो बना वो कितना था? 55 48। ये रेशियो लाभ के बराबर चलता है, तो डायरेक्ट कंपेयर किया। पूछा क्या था कि राहुल का हिस्सा मनोज से कितना कम है, तो राहुल के पास है 48, मनोज के पास है 55। 48 55 से कितना कम है? 7। तो 7 का वैल्यू कितना आया? 2100। ऑप्शन को देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या? 2100 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। उसने कहा सुनील ने एक व्यापार शुरू किया 36,000 रुपए लगाकर और कुछ समय के बाद अनिल आ गया। इसका मतलब इस बार 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक का नाम है सुनील और एक का नाम है अनिल। क्या कहा वो सुनिएगा। उसने कहा 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया सुनील ने, और आगे क्या बोल रहा है कि कुछ समय के बाद अनिल भी कितने पैसे लेके शामिल हो गया? 27,000 रुपए। आगे ये बोला गया यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, ध्यान दीजिएगा इस बार आपको लाभ नहीं, आपको दिया है लाभ का अनुपात। कितना दिया है उसने? 8:5। और पूछा है कि बताओ अनिल ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई। ध्यान से समझिएगा, व्यापार चला 1 साल तक, इसका मतलब इसका पैसा तो 12 महीने तक रहा नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कितने समय के बाद आया, मैंने ये मान लिया कि अनिल ने पैसा x महीने के लिए लगाया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ x का मतलब है जितने समय तक वो व्यापार में रहा, क्योंकि मैंने आपसे काफी बार ये बोला है आप समय वो रखते हैं जितने समय तक व्यापार में पैसा लगा हुआ है। इसे हल करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसे काटने का प्रयास करें तो 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी, ठीक है। अब मैं इसको काट रहा हूं 9 के पहाड़े से। 9 3 27, 9 4 36। अगेन 3 के पहाड़े से 12 कितनी बार काटा? 4 बार। 4 को 4 से गुणा किया 16, और यहां मात्र क्या बच गया? x। आपको मैं पिछले काफी क्वेश्चनों में ये बात बता चुका हूं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो डायरेक्ट बराबर है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अनुपात है वही तो लाभ का अनुपात है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि भैया जो हमारा इसका अनुपात है अगर वही लाभ का अनुपात है फिर तो ये बराबर होनी चाहिए। यानी 16:x किसके बराबर होना चाहिए? 8:5 के। कंफ्यूज मत होइएगा, काफी बार ये लाइन मैं आपको बता चुका हूं कि जो लाभ है वो समय इनटू इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके निवेश और समय का मल्टीप्लाई है। ये जो अनुपात हम बना रहे हैं यही तो लाभ का अनुपात है, क्योंकि इससे पहले सभी क्वेश्चन ऐसे किए आपने। इस बार आपको लाभ गिवन नहीं है, आपको गिवन है लाभ का अनुपात। ये भी लाभ का अनुपात, ये भी लाभ का अनुपात, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो कुछ याद आ रहा होगा आपको, एक टॉपिक होता है रेशो प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। कहने का मतलब है ये A अनुपात B समानुपात होगा C अनुपात D के। तो कैसे हल करते थे? बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है मध्य पदों के गुणनफल के। यानी A को D से गुणा करने पर जो भी प्राप्त होगा वो बराबर किसके होगा? B इंटू C का जो भी गुणनफल आएगा वो। वही सेम स्टेप आपको यहां अप्लाई करना। देखिएगा, बाह्य पदों के गुणा मध्य पदों के गुणा। अगर मैं देखूं तो 8 को गुणा किए x से 8x
और ये बन गया 16 इंटू 5। 8 के पहाड़े से 16 काटा 2 बार, तो x का मान कितना आ गया? 10। अब बात यह है, इस प्रश्न में दो प्रकार के पॉइंट बन सकते थे। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न तो मैं ये पूछता कि अनिल ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। पहला प्रश्न मैंने इसमें यह पूछा, और एक प्रश्न मैंने और लिखा इसमें कि अनिल ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई। कितने समय के बाद पूंजी लगाई। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेन फर्क समझिएगा, इसमें क्या बोला? कितने समय के लिए पूंजी लगाई, और से बोल रहा कितने समय के बाद पूंजी लगाई। ये जो x आया है, मैंने ऊपर बकायदा लिख के बताया कि x का मतलब है इतने महीने के लिए लगाया, मतलब कितने महीने के लिए क्या कर रहा है? वो अपने पूंजी लगा रहा है। अब सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं तो अनिल ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, तो जो x का मान है वही आंसर होगा। तो आप कह सकते थे कि सर अनिल ने 10 महीने के लिए पूंजी लगाई। पर मुझसे क्या बोला कि बताओ अनिल ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई। कितने समय के बाद? आपको पता व्यापार चला कंप्लीट 1 साल तक, उस 1 साल का मतलब 12 महीने ले लूं। 12 महीने में से अगर 10 महीने पैसा उसका व्यापार में रहा, तो वो कितने समय के बाद जुड़ा? 2 महीने के बाद जुड़ा। ये दोनों के दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने समय तक पूंजी लगाई या कितने समय के बाद पूंजी लगाई। जैसे अगर आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है 10 महीने, दूसरा है 12 महीने, तीसरा है 2 महीने, यानी ऑप्शन में 10 भी है और 2 भी है। लेकिन प्रश्न को पढ़िएगा, अनिल ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई, तो राइट आंसर क्या होगा? 2 महीने के बाद पूंजी लगाई। और अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, यानी 2 महीने। ध्यान से समझिएगा, अभी तक आपको लाभ गिवन था, इस बार गिवन है लाभ का अनुपात। तो सिंपली ये जो मान होता है ये लाभ का अनुपात है, तो दोनों को बराबर किया। बराबर करते ही समानुपात का स्टेप आ गया, जो कैसे हल होता है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के, वहां से हमारे x का मान। पर जल्दबाजी में x को टिक मत करना, प्रश्न जरूर पढ़ें कि उसने आपसे पूछा क्या है। कितने समय के लिए पूंजी लगाई या कितने समय के बाद पूंजी लगाई। यहां जो x है वो क्या बता रहा है कि इतने समय तक वो व्यापार में रहा, तो 10 महीने तक वो व्यापार में रहा। और कितने समय के बाद? व्यापार चला 1 साल तक, तो 12 महीने व्यापार चला, 10 महीने वो व्यापार में रहा, तो कितने समय के बाद वो व्यापार में जुड़ा? 2 महीने के बाद। तो राइट आंसर क्या आया? 2 महीने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। क्या है? ध्यान से सुनिए। उसने क्या कहा? ABC मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ध्यान देना, A, B और C। A पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है, पूरे वर्ष के लिए। तो 1 2 3 4 5 पूरा वर्ष यानी 12 महीने। बी क्या कर रहा है? बी ने कहा साहब पहले लगाए 3 लाख रुपए और 4 महीने के बाद 1 लाख रुपए और लगाए। पहले लगाए 3 लाख रुपए और 4 महीने के बाद, इसका मतलब पहले 4 महीने के लिए 3 लाख था, अब 1 लाख और लगाया, तो कुल हो गए 4 लाख। बचे हुए कितने समय के लिए? 8 महीने। मैंने कहा था बीच में क्या लगेगा? प्लस। आगे बढ़ते हैं। सी ने क्या किया? सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है, ठीक है साहब, 4 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन क्या किया? 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, इसका मतलब 9 महीने तक सेम राशि गई, 1 लाख रुपए निकाल लिया। निकाल लिया तो भैया पैसा बच गया 3 लाख। बचे हुए कितने समय के लिए? 3 महीने। अब सुनिए, आप अगर देखें इसमें ये जुड़ेगा तो ये तो कंफर्म है, 5 जीरो यहां भी है, 5 जीरो यहां भी है, जब जुड़ेंगे तो 5 जीरो तो बनेंगे ना। क्या मतलब है? ये बन गया 4 3 12, ये बन गया 8 चौक 32, 12 32 से जुड़ गए, लेकिन पीछे के 5 जीरो तो सेम ही रहेंगे। सेम यहां पर भी देखो, ये भी 36 और ये 9, तो 5 जीरो तो इसकी भी सेम रहेंगी।
तो क्या ये संभव है मैं इन सब की 5 जीरो काट दूं? इसकी भी काट दी, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया और ये भी काट दिया। अब आप ये कहें कि सर बीच में प्लस था, आपने कैसे काट दिया? इस बात को समझें। आप जब दोनों को जोड़ेंगे, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने गुणा किया तो गुणा करने पर एक आ गया आपका 12 लाख रुपए, अगला हो गया 8 चौक 32, 32 लाख रुपए। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 44 लैक्स आया ना, 5 जीरो तो पीछे दिख रही है ना आपको, इसीलिए मैंने सबके 5 जीरो हटा दी। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान देना, 12 को 2 से गुणा किया 24, ये कितना हो गया 4 3 12, 8 चौक 32, 12 में जोड़ा 32 तो कितना हो गया 44। आगे बढ़ते हैं, 4 9 36, 3 को 3 से 9, 36 में 9 जोड़ा कितना हो गया 45। इसका मतलब है अगर ये आगे कटता तो हम बिल्कुल काटते, नहीं कट सकता वैल्यू को यहीं जोड़ लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़े तो उसने क्या बोला कि जो कुल लाभ हुआ वर्ष के अंत में, वो कुल लाभ हमें कितना हो रहा है 8,47,500 रुपए। और पूछा क्या है कि बताइए इस लाभ में बी का हिस्सा क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आता है वो मान किसका है, हमारे लाभ का। तो हमने इन सबको जोड़ लिया, 5 4 9 4 13, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 1 कितना आ गया 11। इसका मतलब है टोटल वैल्यू कितनी है 113, वो किसके बराबर हो जाएगी जो हमें मान दे रखा है। तो 113 बराबर हमारा कितना आ गया 8,47,500 के बराबर। किसका मान पूछ रहे हैं कि बताओ बी का हिस्सा क्या है, बी का मान कितना है 44, तो 44 का मान निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें बटे में 113 और मल्टीप्लाई किससे किया 44 से। तो अगर हम वैल्यू चेक करें तो एक इस पर काट सकते हैं, ये हमारा 113 अपॉन में है 44 से। अब 113 किसी और से कट नहीं रहा, इसका मतलब हमें 113 का ही टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ आ रहा है 8, 8 से नहीं तो 113 से 7 बार कर लेते हैं, 7 21 बचा 2, 7 2 9 और 1 7, यानी 847 में से हमने माइनस किया तो ये तो कंफर्म है पहले ही 7 बार बचा कितना, यहाँ 6, यहाँ बन गया 14, ये 5 और उसके बाद कितना आ गया वापस से 5। अगर हम चेक करें तो 565 है, तो 13 5 बार कंप्लीट कट रहा है, यानी 7500 बार कट रहा है। अब अगर हम इंटू करते हैं किसको 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 75 150, 150 का डबल हो गया 300, तो 300 300 यहाँ कितना आ गया 3300 और जो जीरो पहले से है तो 330000। अगर हम चेक करें तो 3,30,000। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला सेकंड, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड ही आंसर हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारे जो बी का हिस्सा है वो कितना हुआ 3,30,000। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, उसने आपसे क्या कहा, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, उनकी पूंजियों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा ए बी और सी जो रेशो दे रखा है वो उनकी पूंजी का है, ये 1/2, ये 1/3 और ये 1/5। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं, 4 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी निकाल ली तथा वर्ष के अंत में उन्हें जो लाभ हुआ उस लाभ में ए का लाभ बी और सी कुल लाभ से कितना अधिक है। क्लियर। एक चीज समझिएगा, जब भी कभी अनुपात आए एक सिंपल सी लाइन याद रखिएगा कि अनुपात कभी बटे में नहीं होना चाहिए। तो बटे को खत्म कैसे किया जाए, सबसे अच्छा तरीका है ये जो 3 वैल्यू आपको दिख रही है बटे में, यानी ये 2, ये 3 और ये 5, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 6 5 30, इसका मतलब इन तीनों का लघुत्तम कितना आ गया 30। जो लघुत्तम आया उस लघुत्तम से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेशो हमारा बटे में था, रेशो कभी बटे में नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाले जो मान है उनका लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या आया गुणा कर दिया, 2 से काटा 15 बार, 3 से काटा 10 बार, 5 से काटा 6 बार। तो मैं कह सकता हूं ए का मान है 15, बी का मान है 10 और सी का मान कितना है 6। तो जो मान बटे में था अब वो मान एक सिंपल रूप में आ चुका है।
अगर आप प्रश्न को पूरा पढ़ें तो उसने क्या बोला, 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, इसका मतलब ए के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो मैं कह सकता हूं कि ए का जो पैसा है वो पूरे 12 महीने के लिए रहा। आगे उसने क्या बोला, बी ने आधी पूंजी निकाल ली, कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद अगर आधी पूंजी निकाल ली तो इसका मतलब 10 रुपए 4 महीने के लिए रहे। आधी निकाल ली तो 5 रुपए बच गए। 5 बचे कितने समय के लिए, बचे हुए 8 महीने के लिए। और सी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सी का पैसा भी पूरे महीने के लिए। अगर हम चेक करें तो देखिएगा 15 इंटू 12, ये क्या बना, 40 और 40 80, और ये भी क्या बन गया 6 इंटू। अगर हम इसको काट के छोटा बनाए तो हमने इसको काटा किसके पहाड़े से, हम काटते हैं 4 के पहाड़े से। इसे काटा 3 बार, इसे काटा 20 बार, इसे फिर काटा 3 बार, फिर से 3 से काट लेते हैं। 3 के पहाड़े से काटेंगे तो नहीं कट रहा है, अब इसे काट लेते हैं, फिर से हम नहीं कटेगा। तो ये तो बन गया 45, ये आ गया 20, और ये कितना आ गया 18। अब पूछा क्या उसने कि ए का लाभ बी और सी के कुल लाभ से कितना अधिक है। अगर आप चेक करें बी और सी का कुल लाभ ये कितना बन रहा है 38, ए के पास कितने हैं 45, 45 38 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा। और अगर हम यहां चेक करें तो टोटल मान कितना आ रहा है हमारा 45 प्लस 38, ये कितना हो गया 83। प्रश्न क्या है वो सुनिएगा, उसने कहा कि लाभ जो हुआ था वो कितना लाभ हुआ था हमारे पास 4150 रुपए, कि कुल लाभ है 4150। इसका मतलब अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या पॉइंट बन गया सेम, 83 जो था वो बराबर हो गया इसके। हमें मान किसका निकालना था कि बी और सी का जो टोटल वैल्यू है वो ए से कितनी कम है या ए का मान कितना ज्यादा है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम रेशो को सिंपल रूप में बनाया, ए और सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बी के बारे में बोला, वो स्टेप हमने लगा दिया। कट पिटा के रेशो कितना आया 45 20 और 18, हम तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 83। पर प्रश्न क्या है कि ए का लाभ बी और सी के कुल लाभ से कितना अधिक है। ए का लाभ है 45, बी और सी का टोटल अगर आप करें तो कितना हो रहा है 38। 45 38 से कितना ज्यादा है 7, तो अगर 83 यूनिट बराबर किसके 4150 के, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, तो 4150 अपॉन 83 इंटू कितना हो गया 7। 3 को 5 बनाना है, 5 से गुणा कर लीजिए। अगर हम मल्टीप्लाई 3 5 15, 40 और 41, इसका मतलब पूरा वैल्यू कट रहा है ये कितनी बार कट रहा है हमारा 5 बार, यानी 50, और मान कितना आ गया 350। अगर आप चेक करें तो पहला ऑप्शन है 900 रुपए, अगला है 1000 रुपए, अगला 225 और लास्ट कितना 350। तो कंफर्म है हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दे, यानी ऑप्शन नंबर 4 350 रुपए ज्यादा है किसके पास, ए के पास, किससे, बी और सी के टोटल से। मैंने आपको कहा था जब भी कंपैरिजन होता है दो व्यक्तियों में प्रयास ये रखें अलग अलग निकालने की बजाय आप रेशो पर तुलना करें, ज्यादा जल्दी होगा, समय आप बचा पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15। समझिएगा क्या कह रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है हरीश, एक का नाम है संजय। हरीश और संजय, उसने क्या कहा हमें, हरीश ने 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है सर, हरीश ने लगाए 25,000। 3 महीने के बाद संजय भी 25,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में हरीश को संजय से 3,000 रुपए अधिक लाभ मिल रहा है, तो बताओ कुल लाभ कितना है। ध्यान से समझिएगा, अगेन हरीश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो हरीश का पैसा लगा कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, और संजय ने क्या किया 3 महीने के बाद आया। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, अगर वो 3 महीने के बाद आया, व्यापार चला 1 साल तक, तो उसका पैसा व्यापार में कितने समय के लिए रहा, तो आप कहेंगे सर 9 महीने। चेक करिए, क्या 25,000 से 25,000 पूरा कट गया, 3 के पहाड़े से काटा ये 4 बार, और ये कितनी बार 3 बार। आपको याद है मैंने आपको क्या बोला कि जो
पूंजी को समय से गुणा करने के बाद रेशो बन रहा है, वही रेशो किसका है? आपके लाभ का, यानी P बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। काफी बार हम इसको यूज में ले चुके हैं। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कहा कि हरीश को संजय से 3,000 रुपए ज्यादा मिले। ध्यान दीजिएगा, हरीश को मिले 4 और संजय को कितना मिला? 3। तो आप क्या कहेंगे कि सर हरीश को संजय से 1 रुपया ज्यादा मिल रहा लाभ के रूप में। बस जो दे रखा है वो बना दीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, अंकगणित को हल करते समय सबसे बेस्ट स्टेप क्या है? जो दे रखा है वो आप भी बना दीजिए और क्या निकालना है उसे फाइंड कर लीजिए। उसने हमसे क्या कहा? उसने कहा था कि हरीश को संजय से मिला 3,000 रुपए ज्यादा, तो मैंने भी वही बनाया। हरीश को संजय से मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपए ज्यादा मिले? 1 रुपए। और रियल में कितने मिले? 3,000 रुपए। तो मैंने 1 बराबर क्या लिख दिया? 3,000। फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रश्न में क्या कहा? हरीश को संजय से 3,000 रुपए ज्यादा मिले और रियल में क्या बोल रहा है? यहां पर देखना, हमारे प्रश्न के अनुसार हरीश और संजय में जब तुलना हुई तो 1 को 4, 1 को 3, तो हरीश को संजय से मात्र 1 रुपए तो ज्यादा मिला। तो हमने क्या कहा? जो दे रखा है वही बनाया। मेरे अकॉर्डिंग हरीश को संजय से 1 रुपया ज्यादा मिला और रियल में 3,000 रुपए मिले, तो 1 बराबर किसके आ गया? 3,000 के। पूछ क्या रहा है कि बताओ कुल लाभ कितना है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम चेक करें कुल लाभ तो 4 + 3 कुल लाभ कितना है? 7। तो 7 का मान निकाल दीजिए। कैसे? 3,000 में 1 का भाग इंटू 7, 7 3 21, तो आंसर कितना आ गया? 21,000 रुपए। अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन है 30,000, अगला है 21,000। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बे, कि दोनों को टोटल लाभ कितना मिला? 21,000 रुपए का लाभ मिला। बस इतना ध्यान रखिए, जो दे रखा है वही आप बनाओ, जो निकालना है उसे डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपका समय बचेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। सोहन और मोहन प्रत्येक ने लगाए 12,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, पहले व्यक्ति का नाम है सोहन, अगला व्यक्ति कौन है? मोहन। दोनों ने क्या किया? 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है, 3 महीने के बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया। इसका मतलब 3 महीने का भाई साहब चले गए तो 3 महीने तक तो व्यापार में रही ना। और इसी के स्थान पर वो क्या बोल रहा है कि 7 महीने के बाद रोहन आ गया। तो साहब एक बंदा और जुड़ गया, इसका नाम है रोहन। पर 7 महीने के बाद क्या बोल रहा है? उतनी ही पूंजी लगाकर। इसका मतलब इसने भी लगाए 12,000, पर 7 महीने के बाद। तो पैसा कितने टाइम के लिए रहा? 5 महीने के लिए। एक सोहन के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो सोहन ने पैसा लास्ट तक लगाया, यानी कंप्लीट कितने महीने? 12 महीने। वो क्या बोल रहा है? वर्ष के अंत में रोहन को मिला कितना? 4400 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं? 12,000 12,000 12,000 तीनों कट गए, यहां आ गया 12, ये 3 और ये 5। अगर हम चेक करें तो हमारे पास अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 12 3 5। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, उसने क्या बोला कि रोहन का जो लाभ है, रोहन का लाभ यहाँ गिवन है। कितना गिवन है? 4400 रुपए। और पूछ रहा है मोहन का लाभ बताओ। एक बात सुनिए, अभी तक के प्रश्नों में क्या कर रहे थे? कुल लाभ गिवन था या लाभ का अनुपात था। इस बार हमें डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि भैया ये जो लाभ है ना, वो किसका लाभ है? रोहन का। मैंने अभी एक लाइन क्या बोली थी? जो दे रखा है उसे उसके बराबर करिए और अगला जो निकालना है डायरेक्ट निकाल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, उसने बोला रोहन का लाभ, तो जो है आप भी वही उठाइए। आपके अकॉर्डिंग रोहन का लाभ कितना है? 5। तो आपने बोला सर हमारे हिसाब से रोहन का लाभ है 5 और रियल में वो लाभ कितना है? 4400। आपसे क्या पूछा कि बताओ मोहन का लाभ कितना है? मोहन का वैल्यू कितना है? 3। तो हमें 3 का मान निकालना। कैसे? 4400 में किसका भाग लगा? 5 का गुणा किससे किया? 3 से। 5 से काटा 8 बार, फिर से 8 बार, फिर 0 गुणा करें तो 0, 24, 24 और 2 26। अगर आप चेक करें तो कितना आंसर आया? 2640 रुपए। पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 था उसने बोला रोहन का लाभ, तो रोहन का लाभ 5 है, तो ये 5 यहां किसको दर्शा रहा है? रोहन को। और ये 3 यहां किसको दर्शा रहा है? मोहन को।
और उसने पूछा कि बताओ मोहन का लाभ कितना है, तो मोहन का लाभ कितना है 2640। पहला ऑप्शन है 6000, दूसरा ऑप्शन है 8000, तीसरा ऑप्शन है आपका 2640। तो मैं कह सकता हूं राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा से। ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या है, फिर बोल रहा हूं, आपको जो दे रखा है वही चीज आपको बनानी है। आपको दिया रोहन का तो हमने भी रोहन का मान उठाया, जो पूछा डायरेक्ट वो निकाल दिया। अगर वो पूछ रहा मोहन का तो मल्टीप्लाई किया 3 से, बोलता सोहन का तो जहां 3 है वहां 12 से गुणा हो जाता, और पूछता तीनों का टोटल बताओ तो 12 3 15 5 20, कुल 20 बनता, हम 20 का मान निकाल देते हैं। जो चाहे जो आप फाइंड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, देखिए क्या कह रहा है। उसने क्या बोला, ए बी सी एक चारागाह, चारागाह का मतलब होता है घास का मैदान। तो यहां पर फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने क्या बोला, आपको तो जैसा अब तक आपने सीखा सेम स्टेप रखना है। सुनिए क्या कहा। अब तक हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमारे पास पूंजी थी, हमारे पास समय था। इस बार वो बोल रहा है कि 3 व्यक्ति हैं एबीसी जिन्होंने चारागाह किराए पे लिया, और जो कुल किराया आपको दे रखा है, अभी तक आपके पास गिवन था कुल लाभ। इस बार जहां कुल लाभ था, मान लो वहां दे रखा कुल किराया कितना 181.5। अब क्या बोल रहा है, ए ने अपनी 5 गाय, मान लो 5 रुपए, कंफ्यूज मत होइएगा क्या बोल रहा है। जहां कुल किराया है, पिछले प्रश्न में कुल लाभ था, तो जहां लाभ है उसको किराया मान लिया। अभी उसने बोला 5 गाय चला रहा है, गाय का मतलब रुपए, मान लो कि 5 रुपए लगाए, कितने समय के लिए, 4.5 महीने के लिए। और आप सभी जानते हैं, क्या मैं 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं क्या, कैसे, इन दोनों को गुणा किया, इसको जोड़ दिया, 4 दूनी 8, 8 में एक जोड़ा 9, तो 9/2, ये मेरा मान हो गया। और हमने क्या सीखा था कि अगर निवेश को समय से गुणा करें तो वही हमारा क्या बन जाता है, लाभ। तो यहां पर 5 गाय है, आप चाहो तो 5 रुपए मानो कि 5 रुपए लगाए 9/2 महीने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बी की बारी है। बी ने क्या किया, बी ने लगाई 8 गाय, 8 गाय चला रहा है वो, कितने समय के लिए, 5 महीने के लिए। और सी क्या कर रहा है, सी ने 9 गाय चराई, कितने समय के लिए, 6.5 महीने के लिए। अगेन 6.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/2। आपको याद होगा मैंने अभी कहा था रेशो बटे में नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेप सुनिएगा, इसके भी बटे में 2 है, इसके भी बटे में 2 है, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों का जो एलसीएम है, आप जानते हैं 2 ही बनेगा, इस 2 से सबकी गुणा कर दीजिए। कैसे, 5 इंटू 9/2 इंटू 2, 8 इंटू 5 इंटू 2, और 9 इंटू 13/2 इंटू 2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। बेनिफिट क्या मिला वो आपके सामने है कि हम लोग यहां पर रेशो को सिंपल रूप में लेके आ चुके हैं। अब अगर कुछ और कटता है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो आप इंटू कीजिए। हमने देखा यहां क्या बचा, 9 5 45, 40 का डबल 80, और ये कितना हो गया 117। कहीं भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब अगर यहां कुल किराया था तो हमें भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। कुल किराया मतलब कुल लाभ, तो कुल लाभ के लिए ये निकाले। अब सुनिएगा, 100 और 100 200, यहां कितना बना था 125, ये कितना है 17, 25 17 कितना हो गया 142। तो ये हो जाएगा 242। सबको अगर हम जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ा 125, इसको जोड़ा 117, 100 और 100 200, 25 17 42, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 242। तो मैं कह सकता हूं कि 242 का मान किसके बराबर है, 181.50 के। क्या पूछा कि बताइए इसमें ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा कितना 45, तो 242 बराबर किसके हो गया 181.50 के। हमसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा बताओ, ए का मान कितना है 45, तो 45 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या बन गया, 181.50 बटे में 242 इंटू में कितना आ गया 45। अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ा तो 1 जीरो ये हट गया, 1 जीरो ये हट गया, समझ में आया। अब इसे काटापटी शुरू करना है। अगर आप नीचे वाली संख्या देखें 242 है, और 242 एक संख्या ऐसी है जो किससे कट सकती है, 2 से 5 से नहीं, 242 तो सिर्फ 2 से कट सकती है, लेकिन 2 से ना तो ये कट रहा है ना तो ये, तो हम एक काम करते हैं 5 से काटते हैं। 5 से काटा 4 बार,
कितना बचा 40 42, ये हो गया 8 बार, वापस 4 बार, 5 से पहले 3 बार, बचा 3, बन गया 31, 6 बार, और फिर कितनी बार 3 बार। ऊपर है 363, नीचे है 484। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 3 3 6 4 4 8, इसका मतलब कंफर्म है ये दोनों संख्याएं कटेंगी 1 to 1 121 से, क्योंकि अगर आप देखें 121 डबल करोगे 242, 3 गुना करोगे 363, 4 गुना करोगे तो 484, तो डायरेक्ट काटा इसको 3 बार, इसको 4 बार। 45 को 3 से गुणा किया 135, भाग किसका लगाना है 4 का। पहले कितनी बार गया 3 बार, बचा 1 15, फिर 3 बार, बचा 3, बन गया 30, 7 बार, और फिर कितना 5 बार। तो 33.75 किसका हिस्सा निकाला है हम लोगों ने, ए का। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 60, तीसरा है 70, और चौथा है 33.75। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी द आंसर। प्रश्न वही है, बस ध्यान रखिएगा, गाय और चारागाह की बात हो गई, कंफ्यूज मत होइएगा। मेन पार्ट है कैलकुलेशन का कि आप उन्हें किस प्रकार से हल करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने किस प्रकार से रेशो को सिंपल बनाया। उसके बाद काटते समय मैंने किस पे ध्यान रखा, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। देखिए क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा ए, बी और सी एक कंपनी में साझेदार है। वर्ष के अंत में ए को लाभ का कितना हिस्सा मिला, 1/3 हिस्सा। सेम जो बी है, बी को लाभ का कितना हिस्सा मिला, 1/4 हिस्सा, और सी को कितने मिले 5000। बोल क्या रहा है कि बताओ भैया ए का लाभ क्या है। कंफर्म है, क्वेश्चन तो वही पार्टनरशिप पे डाला उसने, लेकिन पार्टनरशिप से यहां कनेक्शन कुछ खास नहीं बन रहा है। अब सिंपली इसको अर्थमेटिक के रूप में हल करवा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं इसे कैसे कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कुल लाभ क्या है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, यहां आपको दिख रहा है 3, यहां आपको दिखा 4, तो मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया, कितना 12, और इसी 12 को मैंने यहां क्या मान लिया, कुल लाभ। बात समझ में आई? क्या किया, ए में आपको दिख रहा है 3, बी में दिखा 4, दोनों का लघुत्तम लिया 12, तो कुल लाभ ही मैंने क्या मान लिया 12। अब ध्यान दीजिएगा, ए को लाभ का 1/3, इसका मतलब ए को मिला 4 रुपए, बी को लाभ का 1/4, 1/4 यानी इसको मिला 3 रुपए। अगर आप ध्यान दें तो ए और बी को मिलाकर कितने रुपए मिल चुके हैं, 7 रुपए। कुल लाभ कितना था 12। तो क्या मुझे बताएंगे सी को कितना मिला। आप कहेंगे कि सर टोटल लाभ 12 था, ए और बी को मिलाकर आपने 7 रुपए दे दिए, इसका मतलब सर सी के हिस्से में कितने रुपए आए हैं, 5 रुपए। आपको मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं कि जो दे रखा है वही चीज हम बनाते हैं। अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास सी का टोटल लाभ कितना था 5000, हमने भी सी का हिस्सा निकाल दिया, मेरे हिसाब से सी का लाभ कितना है 5। तो क्या करेंगे, सी का लाभ मेरे अकॉर्डिंग 5, रियल में 5000, तो 5 बराबर क्या आ गया 5000। मुझे निकालना है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 4, तो 4 का मान निकाला, इससे काटा 1000 बार, और 1000 को 4 से गुणा किया, तो भैया आंसर कितना आ गया 4000। तो आप चाहें तो किसी का भी लाभ निकाल सकते हैं, कुल लाभ चाहें तो कुल लाभ भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 5 का मान 5000 है तो 1 का मान 1000, कुल लाभ 12000, ए का लाभ 4000, बी का लाभ 3000, सी का लाभ 5000, सबको जोड़ा फिर से वही 12000। तो प्रश्न में अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा कितना 3000, अगला है 4000, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन। तो ये था हमारा आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। अब बचे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब तक हमने इस वीडियो में टोटल 18 प्रश्न कवर कर लिए हैं, कल के वीडियो को और आज के वीडियो को मिलाकर। मैंने मेरा पूरा प्रयास किया कि आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट, हर चीज का बेसिक समझाते हुए आप कितने कम समय प्रश्नों को कर सकते हैं वो आपको बताऊं। जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम सिर्फ वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकते हैं,
उन्हें करने का तरीका बता सकते हैं। आगे मेहनत आपकी है कि आप इन्हें कितना समय देते हैं, कितना प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि आपको बार बार कहा जा रहा है कि गणित रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और उतना ही ये विषय आपका अच्छा होगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में कुछ अलग नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहे वीडियो पर। मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।